क्या बकवास है, क्या हम अलार्म बजने से पहले ही उठ गए? अभी भी रात है। तो क्या, ये कितना सुंदर है, मुझे अंधेरा पसंद है। ओह, लगता है कोई फिर से पानी के नीचे की दुनिया में सूरज जलाना भूल गया। लगता है अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बिना हम क्या करते? हम भी आराम से सो रहे होते हैं। माँ, ब्रेकफास्ट में क्या है? अरे बेटा, हम पास्ता बना रहे हैं। पास्ता? ये तो बहुत बोरिंग है। बोरिंग? तो ये वाला पास्ता कैसा रहेगा? ओह, कोरल, अब ये कुछ अलग है। अभी नहीं। अब क्या? स्कूल के लिए तुम ऑलरेडी लेट हो। तुम जल्दी करो और तैयार हो जाओ। मैं इसे तुम्हारे साथ ले जाने के लिए टिफिन में पैक कर दूंगी, ठीक है? हाँ, मैंने कहा था मस्त तैयारी है। ओह माय। फाइनली, जल्दी अंदर आओ, तुम पहले ही लेट हो। उन्हें तैर कर आने में तो सदियां लग जाती हैं। ओके, तो आज हम सब एक फैमिली ट्री बनने वाले हैं, समझे? सुनो, हमारे पेरेंट्स तो सी क्रिएचर है, समझी, प्लांट नहीं। हाँ, बस ऐसे यही कहते हैं। तुम्हारा काम है एक पेड़ बनना और उस पर लिखना कि तुम्हारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स में क्या क्या कॉमन है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन मेरा कोई बोरिंग सा पेड़ नहीं बल्कि एक कोरल होगा। ये रहे मेरे पेरेंट्स। क्या ये बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखते? और मेरे भी। और मेरे भी। मुझे नहीं लगता तुम सच में उनकी तरह दिखती हो। ये भी हो सकता है वो तुम्हारे असली पेरेंट्स हो ही नहीं। मेरे पेरेंट्स की बॉडी पर मौजूद फिश स्केल्स का कलर बिल्कुल मेरी तरह है, और सिर्फ यही नहीं, हम सबकी आंखों का कलर भी बिल्कुल सेम है। अरे सुनो, तुम ये क्या लिख रही हो? अभी तक कुछ नहीं। और हमारी पूंछ भी एक जैसी है। हमारी पूंछ के सारे स्केल्स भी एक जैसे हैं। तो फिर क्या तुम्हें कुछ सूझा कि तुम दोनों में क्या समानता है? जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मैं सोच भी नहीं पा रही। हाँ, शायद तुम्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। गोएन, एक सेकेंड। हमारे गिल्स और हमारे फिन्स भी सेम है। पापा कहते हैं मैंने उसी उम्र में तैरना शुरू किया था जिसमें उन्होंने किया था। तो आखिरकार हम अपने पेरेंट्स जैसे कैसे हैं? टाइलर, अब मुझे दो, मेरी बारी है। अरे हाँ, जरूर, लेडी फर्स्ट यार। मैं मजाक कर रहा था। अरे क्या हुआ यार? अरे सब दोबारा से करना पड़ेगा अब। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम क्या मतलब है? ये सी शॉपिंग है। हम डिनर के लिए वो खाना पकड़ रहे हैं जिसे आज रात हम पकाएंगे। इसे सीधे खरीदना ठीक नहीं होगा। हाँ, उसमें उतना मजा नहीं आएगा यार। ठीक है फिर। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हमें स्कूल में होमवर्क मिला है, फैमिली के बारे में कुछ कोरल जैसा बनाना है। और हमें ये भी लिखना है कि हम अपने पेरेंट्स को जैसे किन किन बातों में अच्छे हैं, जितनी बातें लिखे उतना अच्छा है। अच्छा, तो फिर शायद आप हमें बताओ कि आप किन बातों में हमारे जैसे हो या हम किन बातों में आपके जैसे, समझ रहे हो ना? ये कैसे बेवकूफी भरे क्वेश्चंस हैं? आखिर तुम हमारे बच्चे हो। शायद हम सबको मिलकर मछली पकड़ने जाना चाहिए। कोई बात नहीं। बस जवाब दो। ये क्या सच में इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या? हम तुम्हारे बच्चे तो है ना? हाँ, कभी कभी तो लगता ही नहीं कि हम आपके बच्चे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो? हाँ, क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हम किन बातों में एक जैसे? हाँ, और इसका क्या? बैंक। और ये भी, मैं इस उंगली की वजह से कुछ करने लायक नहीं हूँ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ इस काली उंगली की वजह से। सिर्फ तुम्हें समझ आ रही है ना? तो अब क्या? अब शर्म आ रही है ना? थोड़ी सी। तो अब तुम लोग अपने रूम में जाओ और अपने बिहेवियर के बारे में थोड़ा सोचो। ओके मम्मा।
तो इसलिए मैं आपके पास अपने फैमिली कोरल के बारे में और जानने आई थी। देखो ना। मैं समझ गई, लेकिन कोई बात नहीं, खाओ इसे। मैं नहीं खा सकती। अरे क्या हुआ? समझ गई, रुको। ये लो, इसे खाओ, तुम्हारा फेवरेट गोल्डन जाम। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या अब आप मुझे हमारी फैमिली के बारे में बताओगी? ओह हाँ, जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जन्म दिया था तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, पता है तुम्हें। और हाँ, तुम्हारे रूम में एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा पालना भी था। सिर्फ मेरा? हाँ, और नहीं तो क्या, उसके ऊपर छोटे छोटे खिलौने भी लटके थे जो उसे और सुंदर बना रहे थे। रुको, मेरे रूम में एक ही पालना क्यों था? बाकी लड़कियों के पालने कहाँ थे? बात यह है कि छोड़ो ना उन बातों को। कुकीज ठंडी हो रही है, खाओ इसे। ग्रैंडमा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताओ कि बाकी लड़कियाँ कहाँ थी? अरे टीना, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, मुंह में खाना रखकर बात नहीं करते डार्लिंग। तो रुको। लो खाओ। पर ग्रैंडमा, बात मत करो। मुझे समझाओ, मेरे रूम में सिर्फ एक ही पालना क्यों था? अरे बेटा, ग्रैंडमा बहुत थक गई हैं आज, तुमने बहुत थका दिया मुझे। पर ग्रैंडमा। हाँ तो ये लो, मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं बताऊंगी। ये लोग कौन हैं? क्या इनका ग्वेन और ईवा से कोई लेना देना है? मैं अब एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, समझी? लो, लगता है काम हो गया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें नहीं लगता है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो मिसिंग है। हाँ, लॉजिक। बिल्कुल नहीं, सजावट की। जरा इन्हें देखो, इन्होंने तो मजाकिया प्रोजेक्ट अभी से बना लिया। तो तुम्हें लगता है इससे सच में काम चलेगा? तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो? ये ऑब्वियस है कि ये सब गड़बड़ है, बस इसीलिए। ये समझ गए तुम लोग? गड़बड़ तो तुम हो। तो क्लियर है, ये हिस्से पता नहीं क्या है। तुम क्या कर रही हो? हाँ, जाओ उसे उठाओ। बहुत बढ़िया। मेरी बात सुनो, तुम दोनों। उप्स, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो बस अपने आप ही गिर गए, सच में। हाँ, और ये मोती तो बस मेरे नेकलेस से टूट गया, लेकिन हाँ, हमने ऐसा ही हुआ, जानबूझकर तुम ऐसा सोच नहीं सकती हो। किया, सच में। एक मिनट, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ये रहा हमारा कोरल, जरा रुको, हमें इसमें कुछ और चीजें डालनी है। नहीं, कुछ भी मत डालो तुम। तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने इस बात पे कितना हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस असाइनमेंट से छुट्टी दे दूं, इसीलिए मैं तुम्हें आसपास भी नहीं देखना चाहती, समझी? क्या? तुमने सही सुना, आज के लिए तुम फ्री हो, जा सकती हो। हाय। लड़कियों, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, क्या दिन था आज। हाँ, सच में। क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? क्योंकि मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। टीना, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? और तुम कुछ अजीब ही बिहेव कर रही हो। मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। ये पक्का कुछ छुपा रही है। क्वीन, हमें पता है इसके लिए क्या करना है ना? हाँ, हमें पता है। अरे बस करो। तुम्हें मजा आ रहा है? बताओ हमें कि क्या छुपा रही हो, क्या राज है तुम्हारे? नहीं, कोई राज नहीं है, बस करो। रुको, ये क्या है? कुछ नहीं, ये मेरी चीजें हैं, वापस दो। हाँ, लगता है जैसे ये किसी फैमिली कोरल के सिक्के है ना? हाँ। नहीं, ये तो बस सिक्के हैं, बिल्कुल आम सिक्के। टीना, ये लोग कौन है? वे ऐसा लगता है इसे थोड़ी और गुदगुदी की जरूरत है। नहीं, और गुदगुदी मत करो, मुझे ये सिक्के दादी ने दिए थे। ओके? दादी?
कौन सी दादी? हमारी दादी? हमारी दादी। और मुझे सच में नहीं पता कि ये लोग कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका किसी न किसी तरह से हमसे कोई रिश्ता है। हाँ बिल्कुल, ये तो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसे हैं। गोइन, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। गोइन, तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, ओके ठीक है ईवा, सो जाओ, कल हम सब कुछ पता लगा लेंगे। पता लगा लेंगे। लो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपनी फेवरेट कजिन को लगभग भूल ही गई थी। वो तो है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है? हम अपनी मर्मेड डांस के लिए छोटे छोटे बाथटब बना रहे हैं। और तब तक तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी जिंदगी में क्या है? और वैसे तुम्हारी बहन का क्या हुआ? और तुम्हारी भी। हाँ। तुम क्या बना रही हो? बाथ बॉम्ब वाला बाथटब। वाह, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं अपनी डॉल के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? और तुम्हारे पास ये पिंक मुश क्यों है? ये कोई मुश नहीं है, ये मेरा फैमिली कोरल है, स्कूल का एक प्रोजेक्ट। मैं समझ गई, पर लड़कियां कहाँ हैं? पूछ, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? क्योंकि मेरे साथ तो। किस बात पर? कम ऑन, मुझे बताओ। मेरी दादी ने मुझे कुछ अजीब बात बताई और कुछ ऐसे लोग दिखाए जिन्हें मैं जानती भी नहीं। मुझे लगता है उनका कोई कनेक्शन है। किससे? उन लड़कियों से। मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊं, लेकिन कुछ तो अजीब हो रहा है। शायद मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? मुझे हाल ही में हमारा फैमिली फोटो एल्बम मिला और इसमें क्या? खुद ही देख लो। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? ग्वेन और ईवा ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें यहाँ चिपकाया गया हो। लेकिन इसका मतलब क्या है? तुमने उन लोगों के बारे में क्या कहा था जो दीदी ने तुम्हें दिखाया? हमें ये बात अभी सुलझानी होगी, और मुझे लगता है कि मुझे पता है कैसे। हाँ, हम उन्हें ढूंढने जाएं भी तो कहाँ जाएं? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए हमें खाने को कहाँ मिलेगा। लेकिन हम तो कैफे में हैं, यहाँ ढेर सारा खाना है। लेकिन ये सही खाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सच में मुझे तो ये सब काफी क्यूट लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। सुनो, शायद लगातार खाने के बजाय हमें किसी ज्यादा जरूरी चीज पर ध्यान देना चाहिए, है ना? खाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? हाँ, और उन रहस्यमय अजनबियों को ढूंढना जो किसी अनजान वजह से हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें न जानते हैं न पहचानते हैं। हाँ बिल्कुल, और अभी ये तुम्हारे बचे कुचे खाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। ओ हाँ है, बिल्कुल बचा कुचा खाना। वो छी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है मुझे कुछ मिला। ओ छी, मुझे मत दिखाओ। ओह, ये तो सच में परफेक्ट है। देखो तो कितना परफेक्ट ब्लैक है ये। मैंने तुमसे कहा था मुझे मत दिखाना। रुको, ये क्या है? क्या है? क्या तुम्हें भी कुछ सड़ा हुआ मिला? अगर हाँ तो इधर ले आओ जरा। ये देखो, ये तो वही चेहरे हैं जो हमारे सिक्कों पर बने हुए हैं। अरे नहीं, लगता है ये लोग घर बेच रहे हैं। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? हाँ, कि कूड़ेदान में ढूंढना एक्चुअली काम का हो सकता है ना? नहीं, इसका मतलब है हमें पक्का पक्का उनके पास जाना होगा और सब पता लगाना होगा। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है ये लोग हमारे असली पेरेंट्स हो सकते हैं? जरा कलर तो देखो, सब कुछ देखो, उनके चेहरे, और हम कितने हद तक उनके जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो हमारी पूरी लाइफ एक झूठ है। और मुझे ये भी पता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और हम यहाँ हैं। अरे नहीं, जल्दी से छुपा दो। ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये वही है जो मुझे लग रहा है? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे। मुझे तो क्या? और तुम मुझे अपनी ये कील दो जरा। अरे ये नकली नहीं है यार। मुझे पता था ईवा, ये देखो। तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने पूरी लाइफ हमसे झूठ बोला। तो तुम हमें ले गई। तुमने बस हमारे असली पेरेंट्स से हमें चुरा लिया। ये सब क्या है और ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है माँ। हालांकि किसे पता, हम तुम्हें माँ कह भी सकते हैं या नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक झूठ में जी और अब ये मुझे नहीं पता मेरी फैमिली कौन है। अरे हम ही तो तुम्हारी फैमिली है। झूठ बोलना बंद करो। हमें पता है ये सच नहीं है। हम तो तुम्हारे जैसे दिखते भी नहीं। हर कोई हमेशा से यही कहता आया है। बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रही हो? हम अपने असली पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें जाने दो, उन्हें जाने से मत रोको। क्या तुम हमें ऐसे ही जाने दे रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो। एरियल, तुम इनके साथ क्या करने वाली हो? मुझे लगता है उन्हें उनसे मिल लेने दो ताकि वो खुद से देख सके कि वो लोग असल में किस तरह के हैं। और तुमने ऐसा क्यों किया? मैं चाहती हूँ कि उन्हें बस एक सबक मिले, ना कि वो इस इंसानी दुनिया में घुटकर मर जाएं। समझे? ओके, मुझे फिर से याद दिलाओ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम पानी से जवाब मांग रहे हैं। दादी ने मुझे सिखाया था बीच में मत टोको। और हमें इन फूलों की जरूरत क्या है? क्योंकि तुम अगर चाहती हो कि पानी तुम्हें जवाब दे तो तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना होगा। अच्छा, समझ गई। तो अब आगे क्या होने वाला है? अरे नहीं, देखो। वो कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ, इतनी चिंता मत करो, वो कभी भी यहाँ पहुँचती होगी। तुम्हें क्या लगता है वो आसमान से टपक पड़ेगी? चिल्लाना बंद करो। क्या तुम उन्हें ले आए? हाँ, ये रहे हमारे बच्चे, इन्हें ले लो। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, ये रुक गया। दिख नहीं रहा कि आगे क्या हुआ। अरे ये तो। हाँ, ग्वेन और एवा। हाँ, लेकिन उन्होंने उन्हें किसी औरत को दे दिया। जैसी वो दिख रही थी, वो कुछ खास अच्छी तो नहीं लग रही मुझे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स के पास कैसे पहुंच गए? और शायद हमें यही पता लगाना होगा, है ना? और ये रहा बिल्कुल आखिरी रूम और मेरा सबसे फेवरेट रूम। कितना कूल है। यहाँ कौन रहता है? बदकिस्मती से अब कोई नहीं रहता। जरा इन प्यारी प्यारी चीजों को तो देखो। प्यारी चीजें? ये तो बिल्कुल डरावना है। अब इसे कहते हैं प्यारी चीज। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो शायद हमें इन्हें बता देना चाहिए। हमें क्या बताना है? केविन, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? लड़कियों को आसपास देखने दो, उन्हें इस जगह की आदत पड़ने दो। वैसे मुझे तो ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है। हाँ, तुम्हारा घर कितना शानदार है। ये तो पूरा पिंक है और ब्लैक भी। हाँ, पिंक और ब्लैक, बस कमाल का। हाँ, सच में तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है। तो तुम हमें क्या बताना चाहती हो? मुझे नहीं पता, सजेशन थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बस बता ही दो ना। वो शायद तुम यहाँ पर रुकना चाहो, है ना? यहाँ रुके और तुम्हारे साथ रहे। बिल्कुल हम जरूर रुकेंगे। तो फिर मुझे चिंता हो रही थी। कोई नहीं। क्या ये सच है कि तुम हमारी ग्वेन? अभी नहीं। आराम से बैठो लड़कियों। तुम तो सचमुच छोटे जेम्स हो। ओह, ये कितने अच्छे हैं। क्या तुमने सुना? हम छोटे जेम्स हैं। ओह,
समझ गए। ओह, आ गए हम। जैसा तुमने कहा था, हम पिंक रूम में आ गए हैं। ओह, यहाँ सोना कितना आसान है, बिल्कुल घर जैसा है। ओह, पता नहीं ऐसा क्यों है। किटी और मैं बस तुम्हारा थोड़ा मूड ठीक करना चाहते थे। हाँ, और हमने तुम्हारे लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट तैयार किए हैं। लो। हमारे लिए गिफ्ट? बस ऐसे ही। हमारा बर्थडे तो अभी 6 महीने बाद है। हमें पता है। मेरा मतलब हाँ, बस ऐसे ही खोलो इन्हें और देखो क्या है। वाह! वाओ! ये चीजें क्या है? मैंने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। हाँ, ये कुछ समुद्र जैसी दिखती है, लेकिन बहुत अजीब है। इसलिए क्योंकि ये इंसानों की चीजें हैं। इन्हें इंसानों ने बनाया है, मर्मेड्स ने नहीं। लेकिन इनका स्टाइल कुछ कुछ समुद्र जैसा ही है। इंसान? हाँ बिल्कुल, और हम भी इंसान ही हैं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम इंसानों की दुनिया में हो? हमें तो लगा बस तुमने अपनी पूंछ निकाल दी है, बस यही है। बस लगता है मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं सांस नहीं ले पा रही क्योंकि मैं पानी के अंदर नहीं हूँ। तुम्हारी सांस तो बहुत पहले ही फूल गई होती, लेकिन यहाँ आने से पहले तुमने अपने गिल्स निकाल दिए थे। हमने उन्हें नहीं निकाला। माँ ने ही ऐसा किया होगा। शायद माँ ने। लगता है तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि हम तुम्हारी असली पेरेंट्स हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि हम इंसान? हाँ, हमें लगा तुम्हें ये पहले ही पता है। लेकिन हमारी पूंछों का क्या है? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताती हूँ। कोई भी मरमेड अपनी पूंछ खुद नहीं लगाती, वो हमेशा अपने आप आ जाती है। बिल्कुल, जब तुम पानी को छूते हो। देखा, कुछ नहीं हो रहा, तुम इंसान हो। मैंने कहा था ना। हमारी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। हाँ, लेकिन अब तुम सेफ हो और तुम्हें फाइनली सच पता चल गया। हाँ, शायद ये एक अच्छी बात है। मैं हमेशा ऐसे नहीं जीना चाहूंगी। और वैसे हमारे पास तुम्हारे लिए और भी अच्छी न्यूज है। चलो, हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। क्या तुम चलोगी? चलो हमारे साथ। और ये रही वो। हाँ, ये जरूर हमारी ग्रैंड माँ है। सही कहा। हेलो। हेलो बच्चों। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जरा सोचो, मेरे कलेक्शन में तुम कितनी शानदार लगोगी। कैसा कलेक्शन? तो मुझे डराने लगी हो अब। किटी, केविन। उन्हें ढूंढने की जहमत मत उठाओ, वो तुम्हें छोड़ चुके हैं, बिल्कुल पहले की तरह। हमें छोड़ दिया? हाँ, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी, मेरी फेवरेट छोटी गुड़िया की तरह। मैं तुम्हें सुंदर सजी हुई गुड़िया में बदल दूंगी। तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। तुम फिर आ गई। देखो, ये मेरी पोतियां हैं और तुम इन्हें नहीं ले जा सकती, समझी? ग्रैंडमा! अब एक काम करो, जल्दी से पोर्टल में कूद जाओ और इसे तुम्हें अकेले संभाल लूंगी। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम लोग वापस आ गई। मैं कितनी दुखी थी। और हम भी आपको देखकर बहुत खुश है। मामा और पापा। हाँ, हमें माफ कर दो। हमने जैसा बिहेव किया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हमें किसी और पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। आप हमारे असली पेरेंट्स हो। हम आपके साथ ही बड़े हुए और आपने हमें सब कुछ दिया है। मेरी बच्चियों, आई लव यू। ओह, मैं देख रही हूँ कि सब लोग यहाँ पर हैं। आपने उसके साथ क्या किया? उस दुष्ट औरत के साथ आपने क्या किया?
मैंने उससे छुटकारा पा लिया, बिल्कुल पिछली बार की तरह। बिल्कुल पिछली बार की तरह। तो ये बात थी, उस टाइम बच्चों को बचाने वाली आप ही थी। ग्रैंड माँ, हमें तो सबसे पहले ही पता है। हमें तो ये भी पता है कि असल में हम इंसान हैं। इंसान? हम बाद में समझा देंगे। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हमें पता चल गया है कि हमारी असली फैमिली कौन है। हाँ, और आप हो। ईवा और ग्वेन इंसान है। तुमने ये देखा? वाव, क्या खूबसूरत सोवेनियर शॉप है। वाव, ईवा रुको। नहीं, ईवा इसे वापस वही रख दो। अगर ये टूट गया तो हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ओह, देखो ये कितना सुंदर है। हाँ, मैं इसे जल्दी से ट्राई करके देखती हूँ। ओह देखो, ये तो वही है, हमें 2 चाहिए। देखो क्या लगता है? हाँ सच में ये अच्छा है। एलिस, मुझे क्या हो गया? मेरी पूंछ आ गई। शांत हो जाओ। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, अरे नहीं। ओह, हमें तुम्हारी पूंछ ढकनी होगी इससे पहले कि कोई देख ले। लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं हमेशा से नहीं रहना चाहती हूँ। अभी यहीं रुको, मुझे यकीन है मैं कुछ सोच लूंगी। कम ऑन, क्या तुमने देखा? हाँ, तुमने मुझे तौलिए से ढक दिया और फिर तुम्हारी पूंछ सूख गई और ये फिर गायब हो गई। हाँ? एलिस, क्या मैं अब मरमेड हूँ? चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। चलो यहाँ से निकल चले, इसके पहले किसी को कुछ शक हो। भागो। एक मिनट। ईवा, कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? वाओ, ये कितना डार्क है, मिस्टीरियस भी वैम्पायर जैसा। ये लड़का कौन है? हे, ईवा। हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉनी है। मैं यहाँ नया हूँ। ओह, मैं भी यहाँ नई हूँ। तुम्हें यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। ओह, तुम्हें भी। क्या तुम गोथ हो? नहीं, ये वैम्पायर है। अरे नहीं, मेरा जूस मुझ पे गिर जाएगा और मैं भीग जाऊंगी और धोनी को पता चल जाएगा कि मैं मरमेड हूँ। ओह माय गॉड, एलिस, क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? हाँ, वो बहुत ज्यादा तेज है और कितना फुर्तीला है। और ओल्ड बॉय है। हाँ, बेवकूफ मत बनो। नहीं, उसे ध्यान से देखो, वो कितना डार्क है और मिस्टीरियस है। ओल्ड बॉय। नहीं एलिस, वो वैम्पायर है। तुम पागल हो क्या? वैम्पायर होते ही नहीं। तुम भूल गई थी कि मैं कल क्या बन गई थी? अब समझ में आया कि अगर मरमेड्स भी होती हैं तो वैम्पायर्स भी होते हैं। पहले मर्मेड्स और अब वैम्पायर। और तुम कौन हो? कोई पागल लड़की? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो एक छोटी सी मछली हूँ। हाँ, और मेरे बाथटब में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं, अब तुम एक मरमेड हो? कांग्रेट्स। मुबारक हो। थैंक्स, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, मैं मरमेड की मेंटोर हूँ। मैं तुम्हें यहाँ असली मरमेड बनाने आई हूँ। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और वो क्या है? क्या तुम मरमेड नहीं बनना चाहती? हाँ, मैं बनना चाहती हूँ, किसी भी चीज से ज्यादा। मैं नॉर्मल मरमेड नहीं बनना चाहती, मैं वैम्पायर मरमेड बनना चाहती हूँ। क्या?
पता है मुझे प्यार ही हो गया है, वो भी कि वैम्पायर से। तो अब मैं 2 in 1 ही बनना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें एक नॉर्मल मरमेड बनना नहीं आता और तुम एक वैम्पायर मरमेड बनना चाहती हो? प्लीज 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 मुझे बताओ कि मर्मेड कैसे बना जाता है। ये मेरे लेवल से बहुत ऊपर है। ये सिर्फ फैंगी ग्वेन ही जानती है। ग्वेन? ये ग्वेन कौन है? मुझे बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, खैर मुझे जानना है। ठीक है, सुनो, या तो तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, वरना मैं पानी बंद कर दूंगी और तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ग्वेन नुकीले दांतों वाली एक मरमेड है, शायद वैम्पायर है, मुझे कंफर्म नहीं है। वो समुद्र के नीचे एक चुड़ैल की गुफा में रहती है। तो चलो वहाँ चलते हैं। नहीं, ये खतरनाक है। चलो चलते हैं, ओके, चलो चले। ओह वाओ, हम वाकई बहुत गहराई में आ गए। हाँ, ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी, शायद इस ताबूत में। नॉक नॉक, मिस फांग, आप यहाँ पर हैं? मुझे जगाने की हिम्मत किसने की? सॉरी सॉरी सॉरी, हमें माफ कर दो। मैं हूँ एक छोटी मछली और ये है मेरी दोस्त ईवा। ये भी एक मरमेड है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? एक्सक्यूज मी, सॉरी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम वैम्पायर हो? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं एक मरमेड हूँ। तो फिर तुम्हारे इतने नुकीले दांत क्यों हैं और ताबूत में क्यों सोती हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हूँ पिराना मरमेड। और कॉफिन तो बस एक इत्तेफाक है, उससे टाइट ले आई तो मैं वहीं सोती हूँ। हाँ, समझ गई। वो मैं बस एक मरमेड वैम्पायर बनना चाहती हूँ। छोटी सी भोली भाली बच्ची ऐसी मरमेड नहीं होती। और अगर मैं पहली बनना चाहूँ तो? तब मैं तुम्हें ऐसा बनने में हेल्प कर सकती हूँ। तुम दुनिया का ऐसा पहला केस होगी। ईवा, इसकी बात मत मानो, डर लग रहा है। शांत हो जाओ किटी, मैं ये सब डॉनी के लिए कर रही हूँ। मैं एक वैम्पायर को डेट करना चाहती हूँ। वाओ, प्यार के लिए इतनी कुर्बानी। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं तैयार हूँ। नहीं, रुको। अरे नहीं, ग्वेन, तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने वही दिया जो इसने मांगा था। अब ये दुनिया की सबसे पहली मरमेड वैम्पायर है। नहीं 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 ईवा, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ, समझ आ रहा है? फाइनली हो ही गया, अब डॉनी मेरा होगा। यार, उन्होंने मुझे पिंक लॉकर क्यों दिया? सबको हेलो। जो ईवा, तुम गोट बन गई हो क्या? हाँ, तुम हमेशा कुछ न कुछ अजीब सोच लेती हो। आगे क्या तुम कहोगी कि तुम एक मर्मेड हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चुप रहती। मैं क्या हुआ? लगता है मुझे उन पर ये ट्राई करना चाहिए। चुप एकदम। वाओ, मेरे पास वैम्पायर हिप्नोसिस पावर है। अब मैं वैसे इन सबको कैसे गुलाम बनाऊं? ओह, एक आइडिया है। परफेक्ट। अब मैं इन्हें मरमेड और वैम्पायर दोनों पावर से कंट्रोल कर सकती हूँ। अब तुम बात कर सकती हो। ईवा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये लो, ये सब ले लो, सब तुम्हारा है। ये लो। हाँ, और ये भी लो। हाँ ईवा, और मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ सकती हूँ ताकि रास्ते में कोई लूट न ले। मुझे बाथरूम नहीं जाना, मैं पहले वहीं तैर रही थी। ओ, तुम कमाल हो, तुम बहुत कूल हो, तुम तुम हमारी आइडल हो, तुम हम तुमसे हो, बहुत प्यार तुम करते हैं, हमारी तुम आइडल अब तक की हो, बेस्ट तुम इंसान हो, प्यार करते सच में। हैं, तुम हमारे हमें बताओ बेस्ट कि हम इंसान तुम्हारी हो। सेवा कैसे कर सकते हैं? परफेक्ट है, अब सब मेरे गुलाम है। बहुत अच्छी वाली। ग्वेन झूठ नहीं बोल रही थी, अब मैं सच में वैम्पायर बन चुकी हूँ। मैं तुम्हारे बाल धो दूंगी। पता नहीं मैं और तुम्हारा क्या कर सामान सकती उठा हूँ। लूंगी। हे ईवा, तुम कहाँ जा रही हो? रुको।
तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ? ये म्यूजिक नहीं, ये पता लो कि चीखे हैं। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, पर तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और तुम क्या चाहती थी? तुमने ईवा को देखा है? मैं उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ पर वो कहीं नहीं मिली। नहीं, तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड है ना? मुझे तो लगा तुम हमेशा साथ ही रहते हो। मुझे नहीं पता, वो पहले की तरह मेरी दोस्त बनना चाहती है। ईवा हाल में बदल गई है। समझ सकता हूँ। ईवा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? हाँ, मुझे परेशान मत करो। दिखता नहीं मैं हैंडसम वेम्पायर से बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बात कर रही हो? ईवा, तुम्हें क्या हो गया? यहाँ से चली जाओ। तुम हमेशा वही नाक घुसाती हो जहाँ इसकी जरूरत नहीं होती। ईवा बहुत बदल गई है। वो इतनी रूठ कभी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने एलिस को बहुत हर्ट किया। हाँ, मुझे परवाह नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारी जैसी हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरे जैसी यानी लड़के जैसी? ये रही मेरी नन्ही वेम्पायर। हाय डॉनी। ये क्या है? तुम किसी कॉस्प्ले स्टोर गई थी? क्यों? तुम्हें यकीन नहीं कि मैं वेम्पायर हूँ? मैं भी। बेवकूफ मत बनो डॉनी। हाँ, चलो डेट पे चलते हैं। कब्रिस्तान में सिर्फ तुम और मैं। क्या कब्रिस्तान? मुझे कब्रिस्तान बहुत पसंद है। हाँ, मुझे पता था वेम्पायर वाली चीजें। ठीक है, डन रहा। हम वही मिलते हैं। ये फाइनली मैंने कर दिया। ये मैं डोनी की तरह वेम्पायर बन चुकी हूँ और उसने मुझे नोटिस किया। अब मैं इतनी कूल हो चुकी हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं मरमेड और वेम्पायर हूँ। ईवा, तुम्हें क्या हुआ? एलिस, मेरी मदद करो। अगर किसी ने मुझे पूंछ के साथ देख लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। रुको, मैं अभी आती हूँ। लो, इस काट में बैठ जाओ। क्या काट में? या तुम चाहती होगी टीचर तुम्हें देखे या प्रिंसिपल? हाँ, ठीक है। चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं आराम कर रही हूँ? ईवा, ये कौन है? इग्नोर करो, ये किटी है, छोटी मछली। ये मेरी मेंटोरिया कुछ और है। 1 घंटा हो गया और मेरी पूंछ अभी भी है। अब मैं क्या करूं? अगर हम हेयर ड्रायर यूज करें तो? मैं पहले ही सो गई एलिस, लेकिन पूंछ अभी बाकी है। हो सकता है ये तुम्हारे वैम्पायर होने का साइड इफेक्ट हो। तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या सोचा था वैसे? मरमेड वैम्पायर बनना इतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये तो पागल खाने जैसा लग रहा है। मुझे अपने पैर वापस चाहिए। मुझे डॉनी के साथ डेट पे जाना है यार। मैंने कहा था ना ये एक साइड इफेक्ट है। मुझे अपनी मछली वाली पहेलियों में उलझाना बंद करो। बस मुझे ये बताओ कि कैसे छुटकारा पाऊँ मैं इससे। तुम्हें थोड़ा ब्लड पीना होगा इस समय क्योंकि तुम आधी वैम्पायर हो। और फिर सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, इसे अभी वैम्पायर वाली प्यास है। एलिस, जल्दी से मेरे लिए जूस लेकर आओ, जल्दी। लेकिन मैं वो कहाँ से लाऊं? मुझे परवाह नहीं है, तुम बस जल्दी से जूस लेकर आओ। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, ये बहुत रिस्की है। वाओ ईवा, तुम तो एकदम वाइपर हो। दोस्त के साथ ऐसे पेश आती हो जैसे उसे नफरत हो। क्या? मैं वाइपर नहीं हूँ, मैं एक मरमेड वैम्पायर हूँ। तुम एक आम मछली हो। ओह, जरा मुंह फुलाए चेहरे को देखो। तुम तो फनी हो। ईवा, वाह, कितनी सुंदर है। ये क्या मैं भ्रम में हूँ? मुझे लगता है मैं इतना प्यार में हूँ, इमोशंस में उसकी तस्वीर हिल गई। ओह, मुझे आंसर देना होगा। हेलो। हाय डॉनी, मैं ईवा हूँ। हाँ, मुझे पता था। तो क्या हमारी कब्रिस्तान की डेट अभी भी है? हाँ, लेकिन मैं बताना चाहती थी कि मैं थोड़ी देर से आऊंगी। बस मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। जल्दी मिलते हैं। ओके, फिर हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हे, तुम जहाँ चला रहे हो ना? पर किस लिए? मुझे नहीं लगता बारिश होगी। हाँ, धूप में जलने से बचने के लिए, या इससे भी बदतर। समझ गया।
तुम बहुत फनी हो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ठीक है ईवा। ये कमाल है, उसने मेरे लिए गॉथ स्टाइल अपनाया और वो हमेशा वैम्पायर वाले जोक सुनाती है। वो बहुत फनी है और वाओ, अच्छा है मैं वैम्पायर जैसा दिखता हूँ, तो ईवा के पास मजाक करने के लिए कुछ रहता है। अफसोस मैं असली वैम्पायर नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि ईवा को पता होगा कि ये मेरा स्टाइल है और कुछ नहीं। ग्रेट! मैंने कभी हॉस्पिटल में घुसकर अपनी फ्रेंड के लिए ब्लड सैंपल नहीं चुराए। ओह, बस यही तो चाहिए था। काश किसी को पता न चले। बुरी बदबू आ रही है। छी, मुझे क्या उम्मीद थी, ये लैब सैंपल्स हैं। अब क्या बेहतर फील हो रहा है? ये हाँ, मुझे बेहतर फील हो रहा है। अब मैं अपनी डेट पे जा रही हूँ। अरे एक थैंक्स भी नहीं। मैं हॉस्पिटल में घुसी और किसी अजनबी का खून चुराया। वो सैंपल नहीं थे, वो डोनर का ब्लड था, बेवकूफ। हाँ, एक्सक्यूज मी। सैंपल वो थे जो तुमने जमीन पर गिरा दिए थे। उम्मीद है तुमने पैर नहीं रखा। हे, हेलो। अरे क्या हुआ? मेरा रिफ्लेक्शन कहाँ पर है? रुको, क्या तुम मेरा मन पढ़ सकती हो? खैर, वैसे मैं दुनिया के सबसे हॉट वैम्पायर के साथ डेट पे जा रही हूँ और तुम यहीं रहो और जलना बंद करो नौकर। बाय। नौकर? उसने मुझे अभी नौकर कहा। मेरी प्यारी ईवा को क्या हो गया? वो इतनी बुरी तो कभी नहीं थी। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब उसके लिए मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। ईवा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला। हालांकि पहले मुझे लगा तुम ज्यादा स्वीट और शर्मीली हो, लेकिन पता चला नहीं टोनी, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। वैसे उस दिन का क्या हुआ? उससे ठीक पहले प्रिंसिपल ने मुझे मेरे कपड़ों के लिए डांटा और मुझे कपड़े बदलने के लिए घर भेज दिया। खैर, कहानी बहुत लंबी है, छोड़ो इसे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। हम जैसे लोगों के डार्क वाइफ पर बैन नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि हम दोनों ही खैर समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है? हाँ, समझ गया। रात के बच्चे। बिल्कुल समझ गए मेरे छोटे वैम्पायर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसा कहती हो। ये फनी है। खून चूसने वाले से बेहतर है। मुझे यहाँ चुपचाप बैठना अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे कंपनी दोगी? हाँ, तुम्हें कंपनी बिल्कुल। ये मेरे पापा की कब्र है। मैं यहाँ जिंदगी के बारे में सोचने अक्सर आता हूँ। तुम्हारे पापा की कब्र? क्या वो मॉर्टल थे? क्या इंसानों को मॉर्टल नहीं होना चाहिए? थैंक्स ईवा मेरे साथ रहने के लिए। फाइनली मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिसकी सोच मेरी तरह है, जो जिंदगी को मेरी तरह ही डार्क देखता है। हमारी सोच कितनी मिलती है। अबे उंगली में चोट लग गई। कब्रिस्तान का रखवाला। इसकी खुशबू कितनी टेस्टी है। ईवा, तुम कहाँ जा रही हो? कितना टेस्टी खाना है, लजीज। हद है, वो भाग गया। मैं थोड़ा सा खाना चाहती थी। ये बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? तुम्हें भूख नहीं लगती? तुम कौन हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? बचाओ मुझे, बचाओ। क्या ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? डोनी कितना अजीब है। वैम्पायर कब से खून से या काटने से डरते हैं? अरे यार, मेरी डेट भी खराब हो गई। एलिस, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें मदद चाहिए क्या? हाँ, मैं अपनी दोस्त ईवा के बारे में शिकायत करने आई थी। क्यों? क्या किया उसने? अब तुम देखी जो कि वो मेरे साथ कितना बुरा बिहेव करती है। हाँ, देखा मैंने। क्या वो? अब वो पूरी तरह बेकाबू हो गई है, चीखती है, चीजें फेंकती है, अग्रेसिव हो गई है। लेकिन पहले वो हमेशा बहुत प्यारी, दयालु और खुश मिजाज थी। फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ। अरे नहीं, काले जादू ने तो उसे बदल दिया। और इसे पलटने का कोई तरीका नहीं है ना? सिर्फ एक तरीका है सब ठीक करने का।
ew! हमें कुछ भी करके ईवा से वो काला जादू छीनना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि इस उपाय के अलावा कुछ भी असर नहीं करेगा। और वो क्या है? सच्चे प्यार का एक डीप किस। क्या? तुम क्या बात कर रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि ईवा के प्यार में पागल होने के लिए डॉनी की जरूरत है और फिर उसे चूमना होगा। और वो डॉनी को क्यों होना चाहिए? और कौन? क्या उसके कई बॉयफ्रेंड है? छोटी मछली सही है, मुझे डॉनी से बात करनी है, वही उसे बचा सकता है। खून, मैंने इसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा। ईवा, तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ, इसे बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अभी बताओ। उसे किस करो। क्या पागल हो? तुम चाहती हो क्या वो मुझे अभी काट ले? डॉनी, यही एक रास्ता है। ईवा, क्या हम एक सेकंड बात कर सकते हैं? मेरे पास मत आओ। डॉनी, और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, हमें तुम्हारी परवाह है। ईवा, प्लीज हमें चोट मत पहुंचाओ। मुझे खून चाहिए, खून। जब मैंने कहा था मैं कब्रिस्तान में रहना चाहता हूँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा अभी भी तुमसे मन नहीं भरा है, मुझे खून चाहिए। हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, वो तुम्हें चूमने नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी चूमने के लिए बेताब हूँ। चलो यहाँ से निकलते, मुझे डर लग रहा है। कायर। वो गोताखोर वाकई में बहुत टेस्टी था, लेकिन उसकी हड्डियां मेरे दांतों में फंस गई। परफेक्ट, और गोताखोर आ गए। हम गोताखोर नहीं हैं। हम गिल पीपल हैं। क्या अजीब लोग हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। गिल वाले इंसान, ये तो हद है। हम यहाँ हैं असली रूप में। कमाल है, मर्मेड्स अब म्यूटेंट जैसी दिखती हैं। क्या चाहती हो? हम तुमसे पूछने आए थे कि ईवा को कैसे बचाया जाए। ईवा? वो कौन है, याद दिलाओ। वो मर्मेड जिसे तुमने आधा वैम्पायर बनाया है, याद है? तुम उसके छोटे दोस्त हो। हम चाहते हैं कि तुम लाल पेंडेंट का श्राप मिटा दो। देर हो चुकी है, उस पेंडेंट की बदौलत मैंने उसकी सारी एनर्जी चुरा ली। क्या? अब वो सिर्फ मेरी पपेट है और वो तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देगी, तो ऐसा सपना भी मत देखना। क्या? बेशरम चुड़ैल। आओ, आज के लिए मिलने का टाइम खत्म हो गया है। बाय इंसानों। हमें जल्दी से भागना होगा, हमारे गिल्स बंद हो रहे हैं। जल्दी। हे ईवा, हाय। पता है क्या, अब मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर हूँ। मेरा मतलब यमी। डॉनी, क्या तुम सच में वैम्पायर हो? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कब्रिस्तान में, और ये ब्लड जूस पीना चाहता हूँ। वाओ, उसने यकीन कर लिया। ईवा, क्या हुआ? डॉनी, मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? ये जाग रही है, यही मेरा चांस है। डॉनी, ये क्या हो रहा है? और ये कौन सी जगह है? मैंने तुम्हारा जादू तोड़ दिया, मेरा किस काम कर गया। मुझे क्या हुआ था? ये एक लंबी कहानी है। तुम एक नॉर्मल मरमेड नहीं बनना चाहती थी, इसलिए तुमने वैम्पायर बनने का फैसला किया। अरे नहीं, रुको, और तुम? क्या तुम्हें वैम्पायर नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, मैं तो बस एक गोथ हूँ। मैं कितनी मूर्ख थी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हें पता था? चलो अब घर चलते हैं, बस मेरे लिए अब और पागलपन मत करना।
मुझे मार्मिट का बॉयफ्रेंड बनना बहुत पसंद है। तुम बहुत सुंदर हो ईवा। और उस छाती का क्या मतलब है? यहाँ तो सूरज ही नहीं है। हाँ, मैं वैम्पायर नहीं हूँ, इसलिए मुझे सूरज से डर नहीं लगता। ये तो बस गॉथ स्टाइल के लिए है। और तुम खून क्यों पी रही हो? क्या तुम वैम्पायर हो? ये चेरी जूस है बेवकूफ। तुम दोनों बहस करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। हे दोस्तों, छोटी मछली किटी, हाय। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। अब टाइम आ गया है मैं दूसरी मरमेड को ट्रेन करूँ। क्या इतनी जल्दी? तुम्हारे पास मुझे सिखाने का टाइम ही नहीं था। पक्का जल्दी तुम ठीक हो जाओगी और देखना तुम खुद को संभाल भी लोगी। थैंक्स किटी। इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। गुड बाय ईवा। बाय किटी, हमें तुम्हारी याद आएगी। बाय बाय किटी। तो आज हमें कहाँ जाना चाहिए? समुद्र में या कब्रिस्तान में? तुम्हें तो पता है मुझे क्या पसंद है ईवा। मैं समुद्र घूमना चाहती हूँ। और मुझे क्रिफ्ट चाहिए। मुझे बीच चाहिए। मुझे बीच चाहिए। मुझे बीच चाहिए। पाकर बहुत खुश हूँ। ओह वाह, लगता है मुझे उन लोगों पर ही ट्राई करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं था क्या? ये पानी तो